नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते हैं यूपी बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बरेली की, जहां भाभी के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। साथ ही बात करेंगे हाथरस की, जहां नारायण इंटरनेशनल स्कूल अभयपुरा बनेगा ब्रिज क्षेत्र का पहला प्राकृतिक खेती का पहला प्रशिक्षण केंद्र। आगे बात करेंगे झांसी की, जहां कस्बा टहरौली के प्रथम महोत्सव कार्यक्रम का समापन बुंदेली लोक नृत्य के साथ संपन्न किया गया। बहेड़ी नगर के एक मोहल्ले निवासी विधवा महिला ने बीते 9 फरवरी को अपने देवर, जो कि पेशे से वकील है, उस पर वर्ष 2019 के अप्रैल माह में उसके साथ जबरन दुष्कर्म करने और फिर स्टाम्प पेपर पर अपना और उसका फोटो लगाकर उसे और उसके मायके वालों को गुमराह कर शादी करने की बात कहते हुए उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए एवं जबरदस्ती अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और विरोध करने पर आरोपी देवर व सास पर जान से मारने की धमकी देने के गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़िता के आरोपी देवर को बहेड़ी के रोडवेज बस स्टैंड से गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अल्प समय में थाना क्षेत्र के ग्राम नया गांव इनायतपुर निवासी संजय की हत्या की घटना में संलिप्त एक हत्यारोपी को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से निशानदेही पर आला कत्ल बरामद किया गया है। संजय की दूसरी पत्नी व उसके दोनों पुत्रों द्वारा संपत्ति को बंटवारे को लेकर कहासुनी होने के दौरान संजय के सिर पर डंडे व ईंट से वार कर हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस ने पूछताछ करने पर बताया कि संजय ने मेरी मां नन्ही से शादी कर ली थी और अब हम संजय से संपत्ति में हिस्सा मांग रहे हैं, लेकिन संजय हमें हिस्सा देने के लिए मना कर रहा था और कह रहा था कि संपत्ति तो मैं अपनी पहली पत्नी के बच्चों को ही दूंगा। इस बात पर घर में गृह क्लेश हो रहा था। दिनांक 10 फरवरी को संजय ने मेरी मां व मेरे भाई सोनित व मुझसे संपत्ति में हिस्सा मांगने पर कहासुनी व गाली गलौज करने लगा। तब मेरी मां ने संजय को धक्का दे दिया, जिससे वो खाट पर गिर गया। हमने डंडे व ईंट से संजय के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसका सर फट गया और संजय की मौत हो गई। जानते हैं इस विषय में स्तुति सिंह का क्या कुछ कहना था। 10 फरवरी 2025 को थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके अनुसार बताया गया था कि संजय पुत्र उदय सिंह निवासी नया गांव इनायतपुर का शव उनके आंगन में रखा गया है और उनकी किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस के द्वारा अल्प समय में इसका सफल अनावरण करते हुए जो अपराधी मोहित पुत्र विनोद निवासी जल्लोपुरा थाना रहरा जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 अन्य नामजद अपराधी भी हैं। जब इनसे इस घटना के बारे में जानकारी की गई तो इन्होंने इसका उद्देश्य ये बताया है कि संजय, जो इनके स्टेप फादर थे, वो उन्हें अपनी संपत्ति में हिस्सा देने से मना कर रहे थे और 10 फरवरी के दिनांक इन लोगों की सभी की इस बारे में एक कहासुनी हुई, गाली गलौज हुई और गृह कलेश के कारण इन्होंने जो है उसकी हत्या कर दी। सभी ने मिलकर इनके पास से आला कत्ल भी बरामद हुआ है, जिसमें एक डंडा और ईंट। अन्य जो अपराधी हैं उनकी तलाश जारी। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। किसान नेता व गांव किसान उन्नयन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष केपी सिंह ठैनुआ द्वारा गौपाल जन जागरूकता अभियान के तहत अपने गांव चिरावली में प्राकृतिक खेती व गौ संरक्षण व संवर्धन के विषय पर आमंत्रित किया, जिसमें कृषि विशेषज्ञ व केपी सिंह ठैनुआ के पिता सोनवीर सिंह, नारायण इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक प्रोफेसर हरीश चौधरी, प्रतिनिधि संरक्षक भारतीय किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह व जिला अध्यक्ष आगरा ललित चौधरी व जिला महासचिव प्रिंस शर्मा, युवा जिला महासचिव पंकज चौधरी व किसान शंभुनाथ आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर उपजिलाधिकारी सादाबाद संजय कुमार ने नारायण इंटरनेशनल स्कूल अभयपुरा की प्रयोगशाला व खेतों का भ्रमण किया और बताया कि प्राकृतिक खेती का प्रोत्साहन व गौ संरक्षण व संवर्धन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकता में है। किसानों के लिए इस विषय पर हर संभव योजना का लाभ दिलाने का कार्य करेंगे और किसान नेता केपी सिंह ठैनुआ ने नारायण इंटरनेशनल स्कूल अभयपुरा को ब्रज का पहला प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र बनाने की घोषणा की। जल्दी वहां प्रगतिशील किसानों की एक बैठक का आयोजन किया जाएगा। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। कस्बा टहरौली के प्रथम महोत्सव कार्यक्रम का समापन बुंदेली लोक नृत्य के साथ संपन्न किया गया। लाला हरदौल के वंशजों में अष्टगढ़ियों के अंतर्गत आने वाले किले, जहां के आखिरी शासक राजा नृपत सिंह जुदेव रहे, इसी किले के मुख्य द्वार पर प्रथम टहरौली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। 3 दिवसीय इस आयोजन में दर्जनों प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया।
टहरौली के इतिहास में पहला ऐसा आयोजन था जिसमें न केवल दूर दूर से लोगों ने शिरकत की, अपितु हजारों लोगों ने सहभागिता दी। अपने आयोजन में समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें खूब प्रशंसा मिली लोगों की। कस्बा टहरौली के प्रथम महोत्सव कार्यक्रम का समापन बुंदेली लोक नृत्य के साथ संपन्न किया गया। संचालन रवि नायक एवं गोविंद प्रतीक ने किया। आभार टहरौली महोत्सव के संयोजक आशीष उपाध्याय ने व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में सहयोगियों को गले में पट्टिका डालकर उन प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल, शिक्षावर्ड पब्लिक स्कूल, संस्कृत महाविद्यालय बमनुआ, एकलव्य पब्लिक स्कूल, न्यू सनशाइन पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों सहित दर्जनों व्यक्तिगत प्रस्तुतियों ने दर्शकों को घंटों बांधे रखा। अलग अलग विषयों पर बौद्धिक चर्चा ने आयोजन को गहराई प्रदान की। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के थाना जरवा खेड़ा की रहने वाली सोनम ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मेरी शादी थाना नाराहट क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गौना में 1.5 साल पहले हुई थी। सास ससुर के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था, जिसके कारण गले में रस्सी के आए निशान। महिला ने सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए ज्ञापन दिया है एवं कार्रवाई की मांग की है। कहाँ की रहने वाली हैं? सागर चौला। अच्छा, क्या समस्या लेकर आई हैं? हमारी शादी को 1.5 साल हुई शादी और हमारे पति हमारे पक्ष में थे, इसलिए सास ससुर ने मारा। तो क्या हमें मार रहे थे, हमारे बचावे के चक्कर में खुद मार रहे चले इनको ने मारो खुद मारे जा रहे। अच्छा, तो क्या मांग करने आई हैं अभी आप? क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए। और हमारी डिलीवरी हुई थी, उसके पैसे मांग रहे थे और हमारी बच्ची को भी फेंक दिया उठा। सास ससुर के खिलाफ कार्रवाई करना। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। मिर्जापुर अरोरा महान दर्शन शास्त्री, परम परोपकारी एवं धर्म सुधारक संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती पर बुधवार को दिन में नगर में गाजे बाजे के साथ गुरु रविदास जी की झांकी थाना क्षेत्र के लगभग आधा दर्जन स्थानों से झांकियां निकाली गईं। हजारों की संख्या में ग्राम सभा मानिकपुर, ग्राम सभा महुली, कजाकपुर, उसरा, पट्टीकला, पट्टी खुर्द, टिकरा, खरंजा से संत शिरोमणि रविदास की शोभा यात्रा में सम्मिलित थे, जो मन चंगा तो कटौती में गंगा का जय घोष के साथ जय भीम का जय घोष करते हुए नजर आ रहे थे। शोभा यात्रा नगर के मोहल्ला कजाकपुर, मेहंदीपुर, रवानी टोला, बूढ़ादेई, नई बाजार मोहल्ला, कसरहट्टी, चौक बाजार, टिकरा, खरंजा, पट्टी कला होते हुए दुर्गा जी मंदिर से संत रविदास मंदिर पर जाकर शाम को समाप्त हुई, जहां पर संत रविदास के अनुयायियों द्वारा भजन कीर्तन के उपरांत प्रसाद वितरित किया गया। शोभा यात्रा में उपस्थित इंद्रदेव शर्मा एडवोकेट ने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वे एक महान धर्म सुधारक एवं परोपकारी संत थे, जिन्होंने कहा था कि मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज स्वरूप। शोभा यात्रा में उपस्थित लोगों में राजेश गौतम, दीपक कुमार, राम लखन, महेंद्र भारती, अमरीश चंद्र, राजेश कुमार, डॉक्टर शिव मूरत, खुशीहाल, महेंद्र बागी सहित काफी संख्या में संत रविदास के अनुयायी मौजूद रहे। जानते इस विषय में भक्तों का क्या कुछ कहना था। मना रहे जयंती रविदास जी का। हम लोग जब रविदास जी का 648वां जन्मदिन जो है कि बड़े हर्ष उल्लास के साथ नगर के 8 गांव तक मिलकर एक कमेटी बना है। सब लोग मिलजुल कर यहाँ झांकियाँ बड़े पैमाने पर बड़े जुलूस के साथ बड़े संख्या का तादाद में यहाँ लोग आते हैं और रविदास जी के जयंती बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और अपने क्षेत्र के बड़े बड़े अच्छे जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनका आगमन होता है, सम्मानित किया जाता है। उनको सम्मान मान हर रविदास जी के मंदिर से सबको आशीर्वाद मिलता है और वो धन और सुखी अपने आप को महसूस करते हैं, कृतज्ञ होते हैं। आज उसी उपलक्ष्य में हम लोग रविदास जी का जयंती 638वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमें बड़े खुशी है कि आप सब लोग आए और जन्मदिन में सब भाग लिए और कृतज्ञ हुए। इसी के साथ हम आप चाहूँगा कि आप लोग मंदिर में दर्शन करें और अपने आप को धन उनकी बाड़ी क्या है? उनकी बाड़ी एक है। उनकी बाड़ी ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न। ऐसी बाड़ी उन्होंने रविदास जी ने कहा है, तो ही मोहि मोहित अंतर कैसा, कनक कटी तरंग जैसा, जो पे हमने पाप करंता हे अनंता, पतित पाओ नाम कैसे होता। तुम जो चाहो अंतर्यामी प्रवृत्ति जने जानते सरित स्वामी सकार आराधे मुँह को विचार दो, रविदास समझाओ को जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम मिस्टर राजेश कुमार एडवोकेट नाम है। आज जो है संत जी का जन्मदिन है, कौन सा जन्मदिन मनाया जा रहा है? 45वां इनका जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे हरौरा नगर पालिका के अंतर्गत पट्टी कला एक स्थान पड़ता है, जो कि ये रविदास धर्मस्थल है। और इस प्रांगण में हंसी खुशी के साथ, पूरे जोश होश के साथ, पूरे नगर के साथ यहाँ पर बहुत झांकी, हर गांव से 10-12 गांव के लोग यहाँ आते हैं। और शाम को यहाँ जन्म उत्सव का कार्यक्रम रात भर चलता है। नई मूर्ति का स्थापना होगा, क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, नई मूर्ति का स्थापना बंद करा दूंगा। यहाँ पर नई मूर्ति का स्थापना हमारे भूतपूर्व गुलाबदास मौर्य जी के द्वारा यहाँ पर अपने स्वेच्छानुसार मूर्ति का अनावरण किया गया है। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल केसरी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।